हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एडू एजाइल के 100 डेज 100 टेस्ट चैलेंज सीरीज के थर्ड टेस्ट में, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के वीडियो में हम 30 टू 35 मिनट्स में पूरे 100 ऑब्जेक्टिव्स विद एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ऑर्डर द सतपुरा रेंज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व से पश्चिम पे हमको सतपुरा रेंज को ऑर्डर करना है। तो करेक्ट आंसर है सी, मैकाल, महादेव और राजपीपला। जो मैकाल या मकोल है ये सतपुड़ा के पूर्वी भाग में आता है जो कि सिवनी से छत्तीसगढ़ तक जाता है। दूसरा है महादेव जो कि सतपुड़ा के मध्य भाग में आता है जो कि महाराष्ट्र और एमपी यानी कि खंडवा से सिवनी तक जाता है। फिर आता है हमारा तीसरा राजपीपला जो कि सतपुड़ा के पश्चिमी भाग में आता है जो कि गुजरात से एमपी में बुरहानपुर तक जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाट्यू इज कॉल्ड मस्टर्ड हांडी। मस्टर्ड हांडी किसे कहा जाता है, कौन से प्लाट्यू को? तो करेक्ट आंसर है सी, मिडिल इंडियन प्लाट्यू। जो मिडिल इंडियन प्लाट्यू है यहाँ पर जैसे कि मोरेना हो गया, श्योपुर हो गया, भिंड हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में राई का प्रोडक्शन होता है यानी कि मस्टर्ड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैयान हैज डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ विच प्लाट्यू एज द बेस्ट क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। फैयान जो थे उन्होंने किस प्लाट्यू के क्लाइमेट को वर्ल्ड का बेस्ट क्लाइमेट बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मिडिल इंडियन प्लाट्यू। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर गर्मी के टाइम पे प्रॉपर या नॉर्मल गर्मी पड़ती है और ठंड के टाइम पे प्रॉपर या नॉर्मल ठंड पड़ती है, इसलिए यहाँ के रीजन को हम बोलते हैं बेस्ट क्लाइमेट है उनका वर्ल्ड में। नेक्स्ट है हमारा, मैकाल रेंज इज एक्सपांडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। जो मैकाल रेंज है वो किस किस एरिया में एक्सपांड की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एमपी एंड छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सतपुरा का जो पूर्वी भाग है वो सिवनी से छत्तीसगढ़ तक जाता है, इसलिए इसे एमपी और छत्तीसगढ़ में हम लेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंज। इसमें से कौन सा है जो कि विंध्याचल माउंटेन रेंज का पार्ट है? तो इसका सही आंसर है बी, भांडेर। जो भांडेर है विंध्याचल का मध्य भाग है जिसके अंदर सद्भावना चोटी आती है और जो कि कहां पे प्रेजेंट है? दमोह में। नेक्स्ट है, असीरगढ़ द गेटवे ऑफ साउथ या द गेटवे टू द साउथ इज लोकेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, राजपीपला। जो राजपीपला है इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है जहां पर सर्वोच्च चोटी चूलगिरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल इज सिचुएटेड इन 5 हिल्स विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज नॉट इंक्लूडेड। भोपाल पांच हिल पे सिचुएटेड है लेकिन कौन सी हिल है जो कि यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी उसमें? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लेमटा। लेमटा इसमें इंक्लूड नहीं होती। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब यहाँ पर हमें दी गई है माउंटेन रेंज और फेमस प्लेसेस, तो अब हमें देखना है तो इसमें कौन सी किस किस से मैच करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। बी कैसे कि ए यानी कि जो हमारा भांडेर है वो किस पे है? तो वो सद्भावना पीक पे, उसकी फेमस प्लेस है वहाँ की। फिर जब हम देखेंगे कैमूर की जब हम बात करेंगे तो कैमूर किससे रिलेटेड है? तो त्रिकुटा माउंटेन्स वहाँ पे फेमस प्लेस है। फिर महादेव बात करेंगे तो जो महादेव है ये धूपगढ़ के लिए फेमस है और जो मैकाल है ये अमरकंटक यहाँ की फेमस प्लेस है। फिर नेक्स्ट है हमारा, रिसेंटली डिस्कस्ड फॉर गोल्ड रिजर्व्स 2019 चक्रीय माइन बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट। जो चक्रीय माइन है वो किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सिंगरौली। जो सिंगरौली है इसमें 2017 और 2019 में सोने का भंडार मिला था, मतलब सोने की माइन थी जहां से काफी सारा सोना मिला था, इसलिए इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, वेयर इज लांजी हिल लोकेटेड। लांजी हिल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो करेक्ट आंसर है डी, बालाघाट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओल्डेस्ट रॉक। कौन से हैं जो कि ओल्डेस्ट रॉक कहलाते हैं? तो सही आंसर है सी, आर्कियन रॉक। जो आर्कियन रॉक है ये बुंदेलखंड प्लाट्यू के पास में मिलते हैं जो कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? टीकमगढ़, निवाड़, ऐसी जगहों पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सॉसर ग्रेड रॉक आर फाउंड इन विच एरिया। जो सॉसर ग्रेड के रॉक हैं वो किस एरिया में पाए जाते हैं? वो चट्टानें किस एरिया में पाई जाती है? तो सही आंसर है सी, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट है,
विच रॉक आर फाउंड इन बीजावर रेंज, जो बीजावर रेंज है वहां पे कौन से टाइप के रॉक पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है डी, कडप्पा। जो कडप्पा है यहाँ पर, या ये जो एरिया है यहाँ पर मोस्टली डायमंड पाए जाते हैं और डायमंड की खदानें हैं या हीरे की खदानें हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच रॉक्स आर स्पेशली फाउंड इन नर्मदा एंड सोन वैली। नर्मदा और सोन वैली के पास में सबसे ज्यादा या स्पेशली कौन से रॉक्स है जो पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है बी, टर्शरी। जो टर्शरी रॉक्स हैं ये क्या होते हैं, इन्हें नवीन चट्टानें भी कहा जाता है और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नर्मदा और सोन नदी के पास ही पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द रिवर्स ऑफ एमपी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। लेंथ के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है रिवर्स को एमपी की। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नर्मदा, चंबल, फिर सोन, फिर ताप्ती, फिर बेतवा। अब ये कैसे है कि नर्मदा जो है ये है 1312 किलोमीटर, फिर आती है चंबल जो कि है 965 किलोमीटर, फिर हमारी सोन नदी आती है, उसके बाद हमारी आती है ताप्ती जो कि है 724 किलोमीटर, और लास्ट में हमारी आती है बेतवा जो कि है 590 किलोमीटर। तो ऐसे करके हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, चंबल रिवर जॉइंस यमुना इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो चंबल नदी है यमुना की वो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है? तो इसका सही आंसर है डी, इटावा। नेक्स्ट है, वेयर डज द बेतवा रिवर ओरिजिनेटेड। जो बेतवा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कुमरा विलेज रायसेन। जो कुमरा गांव है रायसेन का वहां से ओरिजिनेट हुई है। ये यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा करेक्टली मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद देयर ट्रिब्यूटरीज। रिवर है और ट्रिब्यूटरी हमारे पास, अब हमें मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ए कैसे है कि जो चंबल है हमारी वो आएगी किससे? बनास से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बेतवा, जो बेतवा ये जाएगी जामनी से। इसके बाद सिंध देखेंगे तो सिंध जो है हमारी ये जाएगी क्वानरी से, और इसके बाद केन, तो केन जो है हमारी ये किससे जाएगी? उर्मल से। तो ऐसे हमारा मैच बनेगा और करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, विच रिवर इज कंजर्विंग स्पीशीज ऑफ बतागुर, कटाहवा एंड चित्रा इंडिका टर्टल्स। जो कछुए हैं उनकी ये जो स्पीशीज हैं कौन सी? बतागुर और कटाहवा और चित्रा। तो ये कहाँ किस नदी में कंजर्व करके रखी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, चंबल। चंबल एक ऐसी नदी है जहां पर IUCN की रेड लिस्ट में रखे हुए एक्सटिंक्ट स्पीशीज वाले कछुए, ऐसे 7 कछुए की स्पीशीज हैं जो कि वहां पर कंजर्व रखी हैं। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स विद देयर रिस्पेक्टिव रिवर्स। अब हमें नदी के अकॉर्डिंग उनके रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनसे मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। डी कैसे कि सबसे पहला हो गया गांधी सागर। तो गांधी सागर जो है ये किससे मैच करेगा? चंबल से। तो ये हो गया हमारा ए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा परिचा। तो जो परिचा है ये हमारा मैच करेगा बेतवा से। ये हो गया बी। इसके बाद हमारा है गोपाल कृष्ण। तो गोपाल कृष्ण आएगा सिंध से, सी। और हमारा है गंगेऊ। तो गंगेऊ जो है ये जाएगा किससे? केन से। तो ये हो गया डी। तो ऐसे करके हमारा ये मैच बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्टेट इज राजघाट। राजघाट जो था ये कौन से 2 स्टेट थे जिनका जॉइंट प्रोजेक्ट था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के अशोकनगर और उत्तर प्रदेश के ललितपुर बॉर्डर पे ये राजघाट का जो बांध है ये बनाया गया है। और ये प्रोजेक्ट एमपी और यूपी के बीच का था। फिर नेक्स्ट है, विच रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ एमपी बेस्ड ऑन पोल्यूशन। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? पोल्यूशन के बेस पे। तो पोल्यूशन के बेस पे मध्य प्रदेश की गंगा आती है अपनी बेतवा। बेतवा नदी ऐसी है जिसे पोल्यूशन के बेस पे यानी कि प्रदूषण के बेस पे हम बोलेंगे मध्य प्रदेश की गंगा। जबकि अगर हम मध्य प्रदेश की गंगा बोलेंगे
प्योरिटी के बेस पे कि सबसे साफ कौन सी है, तो वो कहलाएगी नर्मदा नदी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सनकुआ फेयर इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो सनकुआ मेला है वो किस नदी के उस पे लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सिंध। सिंध नदी के तट पे लगाया जाता है और ये दतिया जिले में लगाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है, 15 दिन तक ये मेला चलता है। नेक्स्ट है विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बहुती। जो बहुती है इसकी हाइट 198 मीटर है, या अगर हम फीट में बात करें तो ये 650 फीट की हाइट का है, और ये सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है मध्य प्रदेश का। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज ऑन केन रिवर। केन रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, रनीह। इसके बाद नेक्स्ट है विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश जॉइंस यमुना एंड जलाउन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यमुना और जलाउन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी ऐसी है जो ज्वाइन करती है? तो सही आंसर है सी, सिंध नदी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शुक्तिमती। शुक्तिमती वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ विच रिवर। शुक्तिमती किस नदी का पुराना या एंशिएंट प्राचीन काल का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, केन। जो केन नदी है इसे प्राचीन काल में कर्णावती भी कहते थे, कैनास भी कहते थे, श्वेनी भी कहते थे, और भी इसके काफी सारे नाम रहे हैं। तो उनमें से एक नाम ये भी था, शुक्तिमती। फिर नेक्स्ट है हमारा विच इज इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंक प्रोजेक्ट। इंडिया का सबसे पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, केन बेतवा प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट था ये 2005 में स्टार्ट किया गया था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनास, सीप एंड चंबल रिवर फ्रॉम विच कन्फ्लुएंस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, रामेश्वर त्रिवेणी संगम। जो ये तीन नदी हैं ये रामेश्वर त्रिवेणी संगम के नाम से जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विच रिवर फॉर्म्स अवनालिका। अवनालिका इरोजन कौन सी रिवर है जो कि बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, चंबल नदी है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं विच इज द फर्स्ट इरिगेशन टैंक ऑफ एमपी। पहला मध्य प्रदेश का इरिगेशन टैंक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, पलकमती। जो पलकमती है ये 1933 में बनाया गया था। ये सबसे पहला इरिगेशन टैंक था एमपी का, और इसके बाद जो दूसरा बनाया गया वो था 1936 में। फिर नेक्स्ट है विच रिवर क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ऐसी कौन सी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, माही। जो माही नदी है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर इज द धुआंधार वाटरफॉल लोकेटेड। धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पे लोकेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जबलपुर। जबलपुर के बेड़ाघाट एरिया में ये वाटरफॉल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। जो नर्मदा नदी है इसका करेक्ट आंसर है ए, हिरण। अब जो नर्मदा नदी है इसकी टोटल 41 सहायक नदी है, जिसमें से 22 जो है वो लेफ्ट साइड पे मिलती हैं और बची हुई 19 जो है वो राइट साइड पे मिलती हैं। तो लेफ्ट साइड पे मिलने वाली जो हिरण नदी है ये राइट साइड पे मिलती है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। तो राइट साइड ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, कौन सी ऐसी है जो लेफ्ट साइड पे मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, कुंडा। जो कुंडा है ये लेफ्ट साइड पे जाके मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है बाणसागर प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन सोन रिवर इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। जो बाणसागर प्रोजेक्ट है जो कि सोन नदी पे बनाया गया था वो किस स्टेट का जॉइंट प्रोजेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच रिवर वॉज नोन एज नंदा रिवर इन एशियन टाइम। जो प्राचीन काल था तब कौन सी ऐसी नदी थी जिसे नंदा रिवर कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सोन नदी। जो सोन नदी है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के पास
गंगा है वहां पे मिल जाती है। इसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम द बेनेश्वर त्रिवेणी संगम। कौन सी मतलब कौन सी रिवर्स है जो कि बेनेश्वर त्रिवेणी संगम में आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, माही, सू और जखम या जाखम। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड ट्राइबल गंगा। ट्राइबल गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, माही। जो माही नदी है और इसे ट्राइबल गंगा कहा जाता है। इसके और भी काफी सारे नाम है और दक्षिण राजस्थान में इसे स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा कि स्वर्ण रेखा भी माही रिवर को कहा जाता है, स्वर्ण रेखा। फिर नेक्स्ट है वेयर इज द फेयर ऑफ ब्राह्मण हेल्थ। जो ब्राह्मणों का मेला होता है ये कहाँ पर लगाया जाता है, कहाँ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर एक ऐसी जगह है जहां पर ब्राह्मणों का मेला लगाया जाता है। ये मकर संक्रांति से स्टार्ट होता है और 13 दिन तक ये मेला चलता है। इसके बाद नेक्स्ट है नर्मदा रिवर डजंट फ्लो फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। नर्मदा नदी कौन से ऐसा जिला है जहां से नहीं बहती। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बालाघाट। जो नर्मदा नदी है टोटल 15 जिलों से होके जाती है लेकिन ये बालाघाट से होके नहीं जाती। फिर नेक्स्ट है हमारा हु इज नोन एज नर्मदा पुत्र। नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, अमृतलाल बेगर। जो अमृतलाल बेगर है इनका कुछ काफी अच्छा अटैचमेंट था नर्मदा जी से। इस पे इन्होंने काफी सारे चीजें भी लिखी हुई हैं और इनके काफी ग्रंथ भी हैं इस पे, तो इसलिए इन्हें नर्मदा पुत्र कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश इज नॉट बॉर्डर्ड बाय विच स्टेट। मध्य प्रदेश को ऐसा कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर नहीं करता, या कौन सा ऐसा स्टेट है जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे नहीं आता। तो करेक्ट आंसर है बिहार। इसके बाद है नेक्स्ट ताप्ती रिवर फ्लोज थ्रू विच माउंटेन। जो ताप्ती नदी है वो किस पहाड़ से होके फ्लो करती है। तो इसका सही आंसर है ए, सतपुड़ा एंड अजंता। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच रिवर इज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवेल राइजिंग ऑफ शिवगामी रिटन बाय नीलकंठन। नीलकंठन ने जो लिखा था राइजिंग ऑफ शिवगामी, इसमें कौन सी नदी की व्याख्या की थी उन्होंने। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्राणहिता। जो प्राणहिता है ये और ये जो राइजिंग ऑफ शिवगामी है ये बाहुबली सीरीज की पहली बुक है जो नीलकंठन ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने किसकी व्याख्या की थी, प्राणहिता नदी की। इसके बाद नेक्स्ट है विच हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ मोस्ट पॉपुलर मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर इन द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का स्टेटस किसे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, केन नदी। जो केन नदी है एमपी टूरिज्म के अकॉर्डिंग इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कहा गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा विच नेशनल पार्क इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ मोगली। कौन सा नेशनल पार्क है जिसे लैंड ऑफ मोगली कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पेंच। जो पेंच नेशनल पार्क है इसे मोगली का घर भी कहा जाता है और इसी से रिलेटेड काफी स्टोरीज हैं। फिर नेक्स्ट है विच स्टेट्स आर कवर्ड अंडर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है उसके अंदर पे कौन से स्टेट आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स करेक्टली विद द लोकेशन। प्रोजेक्ट देखना है और लोकेशन देखना है, इसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। वो कैसे कि जो संजय सरोवर है ये सिवनी में है, इसकी लोकेशन। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट था हमारा मान प्रोजेक्ट था ये धार में इसकी लोकेशन थी। फिर हमारा जो चौरल था, चौरल की लोकेशन थी इंदौर में, और जो हमारा सम्राट अशोका है ये विदिशा में है। तो ऐसे करके हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है वेयर इज द भालकुंड फॉल्स। भालकुंड फॉल्स जो है ये कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर है बी, सागर। जो सागर है ये बीना नदी पर भालकुंड फॉल्स बनाया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटरफॉल इन पचमरी। ऐसा कौन सा वाटरफॉल है जो कि पचमरी में नहीं है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, रने। जो रने वाटरफॉल है ये छतरपुर में है, ना कि पचमढ़ी में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एट विच प्लेस इज हनुमान ताल। हनुमान ताल कहाँ पर है।
तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जबलपुर। जो हनुमान ताल है ये जबलपुर में है और ऐसे ही टोटल 52 प्राचीन ताल स्थित हैं जबलपुर में, जिसमें से कुछ नष्ट हुए हैं और कुछ अभी भी जिंदा है। तो उनमें से जो सबसे वेल नोन है उसमें से एक है हनुमान ताल। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच लेक वॉज इंक्लूडेड इन द रामसर भूमि या वेटलैंड रीजन इन द ईयर 2002? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, भोजताल। ये 2002 में से शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, द ब्लैक कलर ऑफ ब्लैक सॉइल इज ड्यू टू विच सब्सटेंस? कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जिसके कारण जो ब्लैक सॉइल होती है उसका कलर ब्लैक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। जो टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है इसके कारण ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है। साथ ही साथ ये सबसे अच्छी होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन कल्टीवेटर भी बोला जाता है सॉइल को। फिर नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट फर्टाइल सॉइल? सबसे लीस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लैटेराइट। जो लैटेराइट है ये सबसे लीस्ट फर्टाइल सॉइल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, इसीलिए फर्टिलिटी भी इसकी कम होती है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन इज द खरीफ क्रॉप सोन? जो खरीफ क्रॉप होते हैं उन्हें हम कब बोते हैं, या कौन सा सीजन होता है सबसे सही होता है उन्हें बोने के लिए? तो करेक्ट आंसर है बी, जून और जुलाई। जून से जुलाई के बीच में इन्हें बो दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? रबी क्रॉप कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ए, ग्राउंडनट। जो मूंगफली होती है ये रबी क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड कॉर्न सिटी? कॉर्न सिटी किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, छिंदवाड़ा। जो छिंदवाड़ा है इसे कॉर्न सिटी का नाम दिया गया क्योंकि सबसे ज्यादा जो मक्का होता है वो इसी सिटी में होता है और इसी के आसपास के एरियाज में होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन विच प्लेस इज कुकाडू हिल्स फेमस फॉर कॉफी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बैतूल। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द स्टेट क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का स्टेट क्रॉप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश में उसकी उपज होती है, सबसे ज्यादा यहीं पे ग्रो किया जाता है, कल्टीवेशन उसका होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर बलराम ताल स्कीम वाज स्टार्टेड? बलराम ताल स्कीम जो थी वो कब, किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? तो सही आंसर है सी, 2007 में। ये किस पे थी? तो ये कृषि गतिविधियों पर संरक्षण करने के लिए ये स्कीम को लाया गया था सरकार द्वारा 2007 में। अब नेक्स्ट हम आते हैं, मैच द फॉलोइंग रिसर्च सेंटर्स विद देयर लोकेशन। जो रिसर्च सेंटर है और उनकी लोकेशन उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। वो कैसे? कि जो हमारा मध्य प्रदेश मैंगो रिसर्च सेंटर है ये है हमारा कहाँ? गोविंदगढ़, रीवा में। इसके बाद जब हम देखेंगे वीट रिसर्च सेंटर जो कि मध्य प्रदेश का, ये कहाँ है? तो ये है पवारखेड़ा, होशंगाबाद में। फिर नेक्स्ट है हमारा नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है? इंदौर में है। और लास्ट हमारा जो मध्य प्रदेश ग्रेप रिसर्च सेंटर है ये कहाँ है? तो ये हमारा रतलाम में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन इंडिया? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट को बनाने में या जंगल के किस प्रोडक्ट को बनाने में इंडिया में फेमस है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, तेंदू लीव्स। जो तेंदू पत्ता होता है उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है। ऑल टोटल इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसका 25% अकेला मध्य प्रदेश में कल्टीवेशन होता है इसका, तेंदू पत्ता के लीव्स का। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द इंडियन बुल फ्रॉग सीन इन जुलाई 2020? इंडियन बुल फ्रॉग जो है जुलाई 2020 में वो कहाँ देखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, नरसिंहपुर में वो देखा गया था। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट सर्कल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश? लार्जेस्ट फॉरेस्ट सर्कल एरिया कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, खंडवा। फिर नेक्स्ट है, व्हेन वाज द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड? जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कब बनाई गई थी, ये कब फॉर्मुलेट किया गया था? तो सही आंसर है सी, 2005 में उसे फॉर्मुलेट किया गया था। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चरण पादुका स्कीम? चरण पादुका स्कीम से रिलेटेड क्या चीज है?
तो करेक्ट आंसर है डी, तेंदुपत्ता लीव कलेक्शन। जो तेंदू लीव्स कलेक्शन यानी कि तेंदुपत्ता की जो लीव्स हैं इसके कलेक्शन के लिए जो है चरण पादुका स्कीम बनाई गई थी। इस स्कीम के अंडर जो लोग रहते थे जो कि जंगल में जाते थे तेंदुपत्ता कलेक्ट करने, तो उन्हें शूज और सैंडल्स दी जाती थी ताकि उनके पैर में कोई प्रॉब्लम ना है, चोट ना लगे, इसके लिए तो उन्हें ये दिया जाता था। और फिर नेक्स्ट है हमारा, वेयर इज द एमपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड लोकेटेड। एमपी इको टूरिज्म का डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, भोपाल में। और ये कब आया था? तो ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 12 जुलाई सन 2005 में हुआ था। 12/7/2005 में इसका ये आया था, या ऐसे बनाया गया था। और ये एमपी सोसाइटी एक्ट 1973 के अंडर में इसका फॉर्मेशन हुआ था इस बोर्ड का। नेक्स्ट है, वेयर इज द एमपी गवर्नमेंट फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर लाख प्रोडक्ट्स। जो लाख होती है, लाख के प्रोडक्ट बनाने के लिए एमपी में कौन सी फैक्ट्री है? तो इसका सही आंसर है डी, उमरिया। जो उमरिया है यहाँ पर लाख का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। लाख किस काम आती है? तो चूड़ी बनाने के काम आती है। लाख को हम और क्या बोलते हैं? तो इसे लेसिफर लक्का भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेयर इज द बोरीवली लोकेटेड। बोरीवली कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, होशंगाबाद। होशंगाबाद में ये 2009 में यूनेस्को की लिस्ट में से ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, इन विच नेशनल पार्क वॉज द प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश। कौन सा नेशनल पार्क था जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था? एमपी में। तो करेक्ट आंसर है डी, कान्हा। कान्हा में ही प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट है हमारा, कोलैबोरेशन विथ विच इज द पार्क इंटरप्रिटेशन स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कॉरिडोर इन मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का ही कोलैबोरेशन था जो कॉरिडोर था इसका बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, who has given the design of Bhulsing, the reindeer mascot। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये किसने ये डिजाइन दिया था? तो इसका सही आंसर है ए, रोहन चक्रवर्ती। उन्होंने ही ये डिजाइन दिया था। फिर नेक्स्ट है हमारा, जॉर्ज कैसल भवन इज इन विच नेशनल पार्क। जो जॉर्ज कैसल भवन है ये किस नेशनल पार्क में है? तो इसका सही आंसर है डी, माधव। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच नेशनल पार्क इज द लाइंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु। जो भगवान विष्णु है उनका लेटे वाला स्टैचू कहाँ पर है, किस नेशनल पार्क में प्रेजेंट है? तो इसका सही आंसर है ए, बांधवगढ़। फिर नेक्स्ट है हमारा, विच इज नॉट ट्रू अबाउट सतपुरा नेशनल पार्क। ए, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1981। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। दूसरा, इट वॉज इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर इन बिटवीन 1989 टू 1990। थर्ड है, डेनवर रिवर पासिस थ्रू इट। और फोर्थ है, इट इज इंक्लूडेड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो करेक्ट आंसर है बी। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1989 से 1990 में नहीं लाया गया था, ये 1999 में इंक्लूड किया गया था, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा। नेक्स्ट है, वेयर इज द स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट फॉसिल गार्डन ऑफ एमपी। सबसे छोटा और पहला फॉसिल गार्डन मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ए, डिंडोरी। डिंडोरी में 1983 में पहला फर्स्ट फॉसिल गार्डन बनाया गया था या मिला था। फिर नेक्स्ट है हमारा, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट काउ सैंक्चुरी कामधेनु लोकेटेड। इसका करेक्ट आंसर है सी, आगरा मालवा। आगरा मालवा में 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, काउ सेंचुरी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेंचुरी इन बैतूल इज फेमस फॉर बेयर्स। भालुओं के लिए कौन सी सेंचुरी है बैतूल में जो कि फेमस है? तो इसका सही आंसर है डी, कालीभीत। जो कालीभीत है ये 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विच इज द फर्स्ट सेंचुरी प्रपोज फॉर टाइगर प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसके लिए कौन सी सेंचुरी थी जिसे पहली बार प्रपोजल के लिए दिया गया था, जिसका नाम प्रपोजल एज अ प्रपोजल दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, रतापानी। ये 2018 से 19 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी या ये बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट सेंचुरी ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बी,
नोरा देही, जो नौरा देही है ये 1984 में बनी थी और ये कहाँ बनी थी? तो ये सागर में बनी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द स्टेट एनिमल बर्ड एंड ट्री ऑफ मध्य प्रदेश डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट एनिमल बर्ड एंड ट्री? मध्य प्रदेश के स्टेट एनिमल बर्ड और ट्री किस डेट को डिक्लेयर किए गए थे? तो इसका सही आंसर है सी, 1 नवंबर सन 1981 में। ये सिल्वर जुबली होने पर इसे ऐसा घोषित किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर देयर आर 3 मेन फिजिकल रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, विच इज द लार्जेस्ट फिजिकल स्टेट? सबसे लार्जेस्ट फिजिकल स्टेट कौन सा है उन 3 में से? जिसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द जॉइंट विंड पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश? जो जॉइंट विंड पावर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जामगोदारनी, जो देवास में है। ये कब आया था? तो ये 1995 में ये प्रोजेक्ट आया था। फिर नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट फिजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट फिजिकल डिपार्टमेंट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मालवा प्लेट्यू। ये ऑल टोटल एमपी का 28% एरिया कवर अप करता है। नेक्स्ट है हमारा, नूरजहां एंड सुंदराजा। नूरजहां एंड सुंदराजा आर द स्पीशीज ऑफ विच फ्रूट? तो करेक्ट आंसर है बी, मैंगो। ये आम की स्पीशीज है। फिर है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश प्रोड्यूसेस मोस्ट मैंगनीज इन इंडिया? सबसे ज्यादा मैंगनीज प्रोड्यूस करने वाला, इंडिया का सबसे ज्यादा मैंगनीज प्रोड्यूस करने वाला एमपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जिसका सही आंसर है ए, बालाघाट। ये एशिया की सबसे बड़ी माइन है जो कि यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश प्रोड्यूसेस कोरांडम मिनरल? कोरांडम जो है ये एमपी का कौन सा स्टेट है जो कि प्रोड्यूस करता है? जिसका सही आंसर है बी, सीधी। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर यूरेनियम मिनरल? यूरेनियम मिनरल के लिए एमपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है? तो इसका सही आंसर है ए, शहडोल। और इसे यूरेनियम डिस्ट्रिक्ट या तो फिर यूरेनियम जिला भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, टिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच इज ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? एमपी की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर टिन बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, बैतूल। बैतूल ही एक अकेली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है एमपी की जहां पर टिन पाया जाता है। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेक्टली मैच द फॉलोइंग मिनरल्स विद देयर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। मिनरल को हमें उनके प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अब सी कैसे है? तो जो टंगस्टन है वो कहाँ पे मिलता है? होशंगाबाद में। इसके बाद जो हमारा लेड है वो कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा दतिया में। फिर हमारा जो स्लेट है, स्लेट कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा मंदसौर में। और हमारा गोल्ड है वो कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा सीधी में। तो ऐसे करके हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ईयर was the flat rate scheme launched for permanent agricultural consumer in मध्य प्रदेश? कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी? तो ये हुई थी 2013 में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। फिर नेक्स्ट है, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, NH46। जो NH46 है ऑल टोटल 634 किलोमीटर का है। फिर नेक्स्ट है हमारा, मीर हसन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? जो मीर हसन है किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, केन रिवर। फिर नेक्स्ट है हमारा, NH27 passes from which only district of MP? NH27 जो है वो मध्य प्रदेश की कौन सी अकेली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां से पास होता है? इसका सही आंसर है ए, शिवपुरी। ये पोरबंदर, NH27 जो है ये पोरबंदर यानी गुजरात से निकलकर सिलचर असम तक जाता है। और ये सिर्फ शिवपुरी एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है एमपी की जहां से ये क्रॉस होता है। इसके बाद, व्हाट इज द न्यू प्रपोज नेम ऑफ चंबल एक्सप्रेसवे? चंबल एक्सप्रेसवे जो है उसका नया नाम कौन सा है? इसका सही आंसर है डी, अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग। जो अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग है इसका नाम दिया गया है। ये जो लेन है ये
टोटल राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी को जोड़ती है और ये 6 लेन का चंबल एक्सप्रेसवे है जिसको नाम दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हेन वाज द अमृत स्कीम रिलेटेड टू रोड ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड। जो अमृत स्कीम है जो कि रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है वो कब स्टार्ट हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी या स्टार्ट हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या है अमृत का? तो यह अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट पिंक रेलवे स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश। पहला पिंक रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो सही आंसर है बी, मदन महल रेलवे स्टेशन। जो मदन महल रेलवे स्टेशन है ये सबसे पहला रेलवे स्टेशन है पूरे मध्य प्रदेश का। और ये कहां पर है? तो ये है जबलपुर में, जबलपुर में। फिर नेक्स्ट है, बिटवीन विच प्लेसेस डिड द फर्स्ट एयरप्लेन सर्विस ऑफ मध्य प्रदेश। कहां से कहां तक एयरप्लेन सर्विस जो थी मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई थी? कौन सी प्लेस से कौन सी प्लेस तक? तो इसका सही आंसर है सी, इंदौर टू ग्वालियर। इंदौर से ग्वालियर के लिए सबसे पहली एयरलाइन स्टार्ट हुई थी मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है हमारा, करेक्टली मैच द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स विद द लोकेशन। एयरपोर्ट उनको उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। और वो कैसे है? तो जो राजा भोज है ये कहाँ है? ये भोपाल में। फिर हमारा है सिविल एरोड्रोम, तो ये कहाँ है? तो ये है हमारा खजुराहो में। फिर नेक्स्ट है हमारा डुमना, तो डुमना कहाँ है? तो ये है इंदौर में। नहीं, डुमना इंदौर में नहीं है, ये है जबलपुर में। और नेक्स्ट है हमारा अहिल्याबाई। अहिल्याबाई जो है ये है हमारा इंदौर में। तो ऐसे करके हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो इसी के साथ हमने ऑल टोटल आज 100 क्वेश्चन कवर अप किए।